चीज आपको बताने वाला हूं। देखिए, मैथ एक सब में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, सब में इजी होता है अगर इसकी आप तीन बुनियादी चीज सीख ले और समझ जाएं। ओके, तो वो तीन बुनियादी चीज से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे मेरी स्टेटमेंट थी कि मैथ सब में इजी है, मैथ हमारी जीन्स में है, मैथ हम में बाय बर्थ होता है, मैथ हमारी डीएनए में होता है। मैं आपको एक छोटी सी दो एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। मानो मेरे पास दो लड़के हैं, एक है साहिल, ओके, और ये साहिल हुआ 1.5 ईयर, ये साहिल की उम्र है 1.5 साल। ठीक है, मेरे पास एक और इसका भाई है जो इससे काफी लंबा है, तो मैं उसको लंबू को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये है राहिल, इसका बड़ा भाई राहिल। ठीक है, ये हो गया मेरा साहिल और ये हमारा राहिल। अब ये मानो राहिल की एज कुछ 5 साल है। ठीक है, ये 5 ईयर ओल्ड है, ये 1.5 ईयर्स ओल्ड है। मैंने क्या किया, ओके, ये मेरे नेबर्स है, पड़ोसी का हमारे ऊपर काफी हक होता है। तो मैंने कुछ टॉफीज लाई और मैं साहिल जैसे कि 1.5 साल का है, ये बच्चे ट्वाइस अ डे ब्रश नहीं करते हैं, तो इनको हम देंगे सिर्फ एक टॉफी। मैंने साहिल को एक टॉफी दे दी है, साहिल का ये हो गया हाथ और इसमें मैंने थमा दी एक टॉफी। ठीक है, अभी ये एक टॉफी साहिल को मिली। अब एक टॉफी, अभी मैं राहिल क्योंकि बड़ा है, मैं उसको एक टॉफी तो नहीं दे सकता क्योंकि राहिल बहुत अच्छा है, ये मैथ्स बहुत अच्छे करता है। तो मैं क्या करूंगा, राहिल के हाथ में थमाऊंगा 2 टॉफी। ठीक है, मैं राहिल को दूंगा अभी 2 टॉफी। ये हो गई एक बड़ी वाली, एक और हो गई है पतली वाली या लंबी वाली है। ठीक है, चलो मैंने दी 2 इसको दी कि इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये बड़ा है, फाइन, और ये मैथ भी बहुत अच्छा करता है। तो अब मेरी एक पॉइंट आपको बताना है कि साहिल हैज नेवर बीन टू द स्कूल, ही इज अ 1.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ये सिर्फ 1.5 साल का बच्चा, ये कभी स्कूल गया नहीं। ठीक है ना, इसकी कोई होम स्कूलिंग हुई, अभी ये कुछ मैथ्स नहीं जानता है टाइम बीन के लिए। और राहिल इज ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू द स्कूल, ये स्कूल जाना शुरू कर चुका है, ये अपने प्री प्राइमरी में पढ़ रहा है, ये प्री प्राइमरी सेक्शन में पढ़ रहा है। तो अब बताइए, जब मैंने साहिल को जब मैंने टॉफी बताई तो लाइक यू नो ही वाज गिविंग एन आई, ये मुस्कुरा रहा था। ओके, तब मैंने इसके हाथ में एक दी और इसके भैया को मैंने 2 दे दी। तो आप बोलिए क्या होगा अभी? क्या साहिल खामोश खामोश बैठने वाला है? बैठेगा वो खामोश? नहीं बैठेगा। साहिल अब झगड़ना शुरू कर देगा। किससे झगड़ना शुरू करेगा? राहिल से झगड़ने शुरू करेगा कि भैया को तुमने 2 टॉफी मिली, और मुझसे भी वो नाराज हो जाएगा। वो कहेगा सर जी मुझे भी तो 2 टॉफी चाहिए थी, राइट? What I mean to say by this is what this young child is doing, you know, Sahil has never been to the school. साहिल कभी स्कूल नहीं गया, इसको किसी ने मैथ सिखाया नहीं, बट व्हाट ही इज डूइंग, यू नो, ही इज कंपैरिजन कर रहा है। ही नोज दैट द नंबर 2 टॉफी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे कभी इसने मैथ सीखा नहीं, बट इसको पता है कि 2 इज मोर देन 1 इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, राइट? तो ये सेंस ऑफ क्वांटिटी बच्चों में इनबॉर्न होती है, इननेट होती है। मैं आपको एक दो और अच्छे से एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैं इस बार क्या करूंगा, साहिल को और राहिल को कुछ दूसरी चीज दूंगा। ओके, अभी मैंने क्या किया, साहिल के लिए मैंने वाटरमेलन्स लाए अपनी, ओके, कहीं अपने फ्रेंड की फार्म से वाटरमेलन्स लाए और वाटरमेलन को मैंने कट किया और मैंने साहिल को, जैसा कि ये छोटा है, मैंने साहिल को इतना सा पीस दे दिया, वाटरमेलन का पीस दे दिया मैंने इतना सा, ओके, हाफ मून साइज। और राहिल को मैंने पूरा तो पीस दिया, ये बड़ा वाला स्लाइस कट किया और मैंने ये दिया राहिल को, बड़े भाई को, और छोटे भाई को मैंने दिया ये वाला छोटा पीस। अब बताइए क्या होगा? विल राहुल बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही हैज? क्या राहुल खामोश बैठने वाला है अपने इस पीस से? सॉरी, साहिल बिल्कुल नहीं। साहिल फिर से दोबारा झगड़ेगा, वो अंकल यानी मुझसे भी मांगेगा और अपने भाई से भी खींचेगा। वो कहेगा कि भैया आपको बड़ा वाला पीस मिला है, बड़ा वाला स्लाइस मिला और मुझे छोटा, राइट? तो यहाँ पे क्वांटिटी की सेंस नहीं हो रही, यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन हो रही है। ओके, साहिल हु हैज नेवर बीन टू द स्कूल इज अबाउट टू, यू नो, compare two things, proportion, whether they are in a proportion or not, are they proportionate है या नहीं है, उसकी comparison ratio देख रहा है। ये साहिल को पता है कि ये 1:2 में है, ये 1 times है, तो ये उससे 2 गुना ज्यादा है। ठीक है,
तो बस यही नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ एक और शेयर करता हूं कि आपको मालूम है कि बच्चे, the newborn babies or the young children, when do they start recognizing the faces? ये चेहरों को कब पहचानते हैं? अपने जो इमीडिएट केयर गिवर्स होते हैं, अपने फैमिली घर में अतराफ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इनके चेहरों को ये लोग कब से आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं? मोस्टली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 to 4 months। ये 2 से 4 महीने में अपने केयर गिवर्स को पहचानना शुरू करते हैं। मदर और फादर जो साथ में रहते हैं, ये तो इनको कैसे भी पहले से ही पहचानते। मदर को अपनी खुशबू से पहचानते, उसकी आवाज़ से पहचानते। उसी तरह मदर के साथ जो ज़्यादा टाइम इनकी बर्थ से पहले से जो होते हैं, उनको भी इसी तरह पहचानते। लेकिन ये दूसरे केयर गिवर्स घर में, अगर इसके दादी है, इसकी आंट है, और या फिर छोटे इसका भैया है, बहन है, इसको कैसे पहचानेंगे? ये कैसे पहचानते हैं कि फेस का रिकॉग्निशन कैसा होता है? हमारे सबके फेसेस ऑलमोस्ट हैज द सेम फेशियल फीचर्स। फेशियल फीचर्स तो सबकी सेम होती है, वही एक नाक, वही 2 आंख, ओके, वही लिप्स, वही 2 कान, बट स्टिल हाउ डू दे प्रोसेस कि दिस फेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन? अगर ये अपने इमीडिएट केयर गिवर का चेहरा देखते हैं तो उनको देखकर मुस्कुराने लगते हैं, राइट? अगर कोई नई चेहरा आता तो दे डोंट समटाइम्स रेस्पॉन्ड, दे डोंट रेस्पॉन्ड टू देम। जो फेमिलियर फेसेस है उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। ये कैसे होता है कि हमारी, अब मानो ये मेरी आंख की ये लोग लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करते हैं, ओके? दे डोंट डू इट कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इनका माइंड, इनका ब्रेन खुद करता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स करते हैं। फिर देन हमारी नोज कैसी है, हाउ लॉन्ग इट इज, हाउ फ्लैट इट इज, राइट? हमारे लिप्स कितने, हमारा एक्सप्रेशन कितना है, हमारा स्किन टोन कितना है, कैसे है, ये सारे कैलकुलेशंस ब्रेन इनका प्रोसेसिंग करता है। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये एक इनबिल्ट इनके पास में कंप्यूटर होता है, इनबिल्ट कंप्यूटर, नेचुरल कंप्यूटर, जो प्रोसेसिंग करके बताता है कि भाई ये वही चेहरा है जिसने आपको देखा है, जिसने आपको देखा है, और आपको जिसने देखा है, जो जिससे कि आप फेमिलियर हो। तभी वो चेहरा अगर इनको कहीं पे मोबाइल की डिवाइस पे या कहीं फोटो के फ्रेम में फोटो में दिखता है तो दे इमीडिएटली आइडेंटिफाई हु दे आर। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेशंस किए जाते हैं कि कितना लंबा इनका कान है, कितनी लंबी इनकी नाक है, आंख कैसे है, all these they do the calculations in built calculations. So what I mean by this 3 examples कि मैथ हम में इनबॉर्न है। मैथ को लेके डरना ही नहीं। मैथ